हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी मॉडल टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक आया था प्रीवियस लेक्चर में, हम बात कर रहे थे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो डीएनए होता है उसका डिटेल स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने क्या बातें यहाँ पे डिस्कस की हैं? हमने अभी तक बोला है डीएनए इज पॉली न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए होता है वो क्या होता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड है, या हम कह सकते हैं कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो या फिर हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ डीएनए। इसका मतलब क्या समझे? आपने बोला कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिल करके क्या बना है? डीएनए बना है। तो हमारे पास जो टर्म्स आया है डीएनए के स्ट्रक्चर में, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर समझा है तो जो भी हम अभी रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से वो आपको समझ में आ जाएगा। हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं और हमने कहा कि डीएनए जो होता है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, फिर इसी प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके, पूरी जो चेन है न्यूक्लियोटाइड के, वो मिल करके क्या बना रहे हैं? डीएनए बना रहे हैं। जैसे हमने कहा हमारी बॉडी की जो यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है या फिर कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। वैसे ही डीएनए की जो यूनिट है, डीएनए जिस चीज से मिलकर के बना है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इतना तो हम समझ गए हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, कोई एक चीज है जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर के बना हुआ, क्या है न्यूक्लियोटाइड? तो अब आपको समझना है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब आपको समझना है न्यूक्लियोटाइड को, कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या बोला था? इससे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि डीएनए की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी। डीएनए की जो लेंथ है वो कितनी हमने बोली थी? डीएनए की जो लेंथ है वो 2.2 मीटर हमने यहाँ पर देखी थी। ठीक है, हमने बोला डीएनए मिलकर के बना है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड बना है तीन चीजों से मिलकर के, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। नाइट्रोजनस बेस शुगर है, या पेंटो शुगर आप लिख लीजिए। पेंटो शुगर है, और तीसरा हमारे पास आता है फॉस्फेट ग्रुप। तीन चीजों से मिलकर के बना है। एक एक करके हमें समझना है कि नाइट्रोजनस बेस में क्या आता है, पेंटो शुगर में क्या आता है, एंड फॉस्फेट ग्रुप में क्या आता है। सबसे पहले बात करेंगे पेंटो शुगर के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम बात कर रहे थे पेंटो शुगर के बारे में। ये एक क्या है, हम रिवाइज करें कि चीजों को अभी तक हमने कितना समझा है डीएनए के स्ट्रक्चर में। डीएनए की जो संरचना है, हमने कहा डीएनए मिलकर के बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड की चेन मिलकर के पूरी क्या बना रही है? डीएनए को यहाँ पर बना रही है। न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखें, एक न्यूक्लियोटाइड को निकाल करके आपने देखा, और उसी प्रकार से सारे न्यूक्लियोटाइड आपके पास आएंगे। तो आपने जब एक न्यूक्लियोटाइड को देखा तो आपने क्या देखा कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर आता है। ठीक है, हमने कहा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पेंटोस शुगर के बारे में। क्लियर है? अब हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और उसमें बात करते हैं पेंटोस शुगर के बारे में। पेंटोस शुगर के बारे में हमने लेक्चर में बात की थी, और मैंने आपको बोला था कि पेंटोस शुगर का आपने चेन स्ट्रक्चर देखा था, आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना था। तो हमारे पास हेडिंग क्या आती है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है,
न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पेंटो शुगर के बारे में। पेंटो शुगर के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें, रिवाइज करें, तो हमने बोला था कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के बोले थे, जिसमें हमने बोला था मोनो सैकेराइड, हमने बोला था ऑलिगो सैकेराइड, और हमने बोला था पॉली सैकेराइड। मोनोसेकेराइड में हमने बोला था कार्बन नंबर 3 से लेकर के कार्बन नंबर 7 तक की जो चेन होती है वो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आती है। कार्बन नंबर 7 या 8 से लेकर के जो 9 तक की जो चेन होती है वो ऑलिगोसेकेराइड में आती है, और जो 10 प्लस जो कार्बन नंबर होता है वो हमारे आते हैं पॉलीसेकेराइड में। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, चेन बनी होती है। तो हमने बोला कि जैसे अगर कार्बन नंबर 3 से कम 3 कार्बन नंबर यहाँ पर होता है, हमने बोला कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 6 और 7 तक की जो चेन होती है वो मोनोसेकेराइड में आते हैं। कार्बन नंबर 7 से लेकर के 9 तक किस में आते हैं, ऑलिगोसेकेराइड में आते हैं। और पॉलीसेकेराइड में वो कार्बोहाइड्रेट आते हैं जिसमें कार्बन का नंबर 10 से ज्यादा होता है। यानी कि क्या क्या होगा यहाँ पे, कार्बन होगा। ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही हमने बोला था। हम देखते हैं कि कार्बन का नंबर कितना है। जब कार्बोहाइड्रेट की बात आती है तो कार्बोहाइड्रेट इन तीनों चीजों से मिलकर के बना है। ठीक है, और हमने कहा कि यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन नंबर, तो कार्बन नंबर जितना होगा उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करते हैं। तो हमने बोला कार्बन नंबर अगर 3 है तो इस प्रकार की शुगर, क्योंकि सारे कार्बोहाइड्रेट को प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बोला था कि सारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो शुगर यहाँ पर है। ठीक है, अगर यहाँ पर कार्बन नंबर 3 है तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रायोज। अगर 4 है तो हम उसे कहेंगे टेट्रोज, और अगर कार्बन नंबर 5 है तो हम उसे कहेंगे पेंटोज। किसके बारे में बात हो रही है, शुगर के बारे में बात हो रही है। हमने कहा अगर कार्बन नंबर 3 है तो उसे हम ट्रायोज शुगर कहेंगे, अगर कार्बन नंबर 4 है तो उसे हम टेट्रोज शुगर कहेंगे, अगर कार्बन नंबर 5 है तो हम उसे पेंटोज शुगर कहेंगे, अगर कार्बन नंबर 6 है तो हम उसे हेक्सोज शुगर कहेंगे। तो इसीलिए हमने क्या हो रहा था, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये सारी क्या होती है, जब आप केमिस्ट्री में क्या करते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप क्या पढ़ते हैं, वहाँ पर की जो वहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनका जब फॉर्मेशन होता है, उनकी जब नेमिंग होती है, तब ये सारी जो चीजें हैं, ये जो आपकी काउंटिंग है, तब वहां पर आप करते हैं। क्लियर है? तो जैसे कि हमने बोला, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि पेंटो शुगर के बारे में बात हो रही है। तो पेंटो शुगर क्या है एक्चुअली में, पेंटो शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बन का नंबर कितना है, 5 है, जिसे हम पेंटोज शुगर कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, पेंटोज शुगर के नाम से आप जान रहे हैं। इतनी बात क्लियर है कि पेंटोज शुगर क्या है, पेंटोज शुगर कहाँ से आई है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की संरचना किस प्रकार से होती है। सबसे पहले पेंटोज शुगर का चेन स्ट्रक्चर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था उसे हम देख लेते हैं। तो कार्बन नंबर 5 है तो आप 5 कार्बन को बना दीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपने कहा यहाँ पर आपका क्या आता है, CHO ग्रुप आता है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप आता है आपका। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है ये आपको पता होनी चाहिए, OH H OH H OH H OH एंड H। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, कार्बन की वैलेंस कितनी हो, 4, तो 4 बॉन्ड आपको मिलेंगे। 4 बॉन्ड मिल गए, ये 4 हैं, ये 4 हैं, ये 4 हैं, और 1 2 3 1 2 3 एंड 4, ये आपके पास क्या आ गए हैं, 4 ग्रुप आ गए हैं। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा ये तो हमारा चेन स्ट्रक्चर आता है, इसमें होता क्या है, हमने बोला यहाँ पर जो चेन है वो क्या होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में या रिंग स्ट्रक्चर में बन जाती है। कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये जो कार्बन नंबर 4 है, सबसे पहले तो आप नंबरिंग करेंगे यहाँ पर कार्बन की, 1 2 3 4 एंड 5। कार्बन नंबर 4 में हमने क्या कहा, कार्बन नंबर का जो 4
कार्बन नंबर 4 में क्या होता है, जो CHO ग्रुप है, यहाँ पर क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में क्या होती है, यहाँ पर कुछ चीजों का एक्सचेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, OH ग्रुप था। OH ग्रुप में क्या हुआ, यहाँ पर OH ग्रुप में क्या हुआ, इसने सबसे पहले क्या किया, जो H है, H यहाँ से हट जाता है, H यहाँ से रिमूव हो जाता है और किसके साथ बाइंड करेगा, इस O के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। तो जब इसने इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, जब इसने इसके साथ बाइंड किया तो यहाँ से रिमूव हो करके ये कहाँ आ गया है, इस ऑक्सीजन के साथ आ गया है। ठीक है, अब हमने बोला क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, यानी कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बनाएगा। यहाँ पे कितने बॉन्ड हो रहे हैं ऑक्सीजन के, एक बॉन्ड H के साथ है, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ है। तो हमने बोला यहाँ पर डबल बॉन्ड हट करके सिंगल बॉन्ड आ जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, जब आपने एल्कीन एल्केन एल्काइन पढ़ा होगा, एनीनाइन हम पढ़ते हैं, यानी कि एल्केन में एक बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, एन एल्कीन में जो होता है वो डबल बॉन्ड आता है, एल्काइन में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आता है। यही हमने पढ़ा था, एन इन आइन करके आप क्या करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला कि क्या था, यहाँ पे एल्केन बॉन्ड अभी है, इससे पहले क्या था, एल्काइन। ठीक है, एन इन आइन, तो आपने बोला कि यहाँ पर क्या था, एल्कीन बॉन्ड था, अब क्या हो गया है, एल्केन बॉन्ड आ गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपने कहा ठीक है, तो इस ऑक्सीजन का क्या हुआ, क्योंकि इसका एक बॉन्ड तो यहाँ कार्बन के साथ बना हुआ है, तो दूसरा बॉन्ड कहाँ पर बनेगा, आपने कहा दूसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन जाता है, जो कार्बन नंबर 1 है इसके साथ इसका बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, आपको एक साइक्लिक फॉर्म देखने को मिली, यहाँ पर क्या हुआ देखिए, हमने बोला कार्बन नंबर 4 में क्या था, OH था। ठीक है, OH में क्या हुआ, जो ये OH था, जो OH था उसमें H क्या हो गया है, ऑक्सीजन से सेपरेट हो गया है और इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया है, जो कार्बन नंबर 1 पे जुड़ी हुई थी। ठीक है, और इसने क्या बना दिया, OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर बना दिया है। अब जब अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर बना तो यहाँ का डबल बॉन्ड हट करके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया। ठीक है, जिससे कि क्या हुआ, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना है और एक बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। दूसरी चीज क्या हुई, ये जो ऑक्सीजन था, क्योंकि इसका एक ही बॉन्ड इसके पास रह गया था, यानी कि इससे क्या है, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक और बॉन्ड बनाना था। ठीक है, तो एक तो ऑक्सीजन के साथ है और एक तो कार्बन के साथ है, जो कार्बन नंबर 4 है, ऑक्सीजन का जो एक बॉन्ड बना है कार्बन नंबर 4 से बना है और दूसरा जो बॉन्ड बना है कार्बन नंबर 1 से बना है। आपने कहा आपको एक साइकिल देखने को यहाँ पर मिल गई है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान देनी है कि जब ये रिंग बनी तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 तो इस रिंग में आ गए हैं, लेकिन कार्बन नंबर 5 जो है वो इस रिंग से बाहर रह गया है। ठीक है, अब इसी चीज को आपने क्या बनाना है, रिंग स्ट्रक्चर में दिखाना है। ये चेन स्ट्रक्चर है और हमें बताना है रिंग स्ट्रक्चर कैसे हम दिखाते, देखिए पहले मैं बना लेती हूँ। ठीक है, आप भी साथ साथ में बनाएंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे। अब इसमें हमने बोला ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 2 हमने लिखे हैं, मैं कार्बन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ 1 लिख रही हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये तो इन्होंने तो पूरी चेन बना दी है। अब कार्बन नंबर 5 कहाँ पर आता है, कार्बन नंबर 5 आता है यहाँ इस रिंग से बाहर। ठीक है, OH H, ठीक है, ये H है, ये OH है, ये H है, ये OH है, ये H है और ये है CH2O। अब इसमें आपको कंफ्यूजन अगर होगा तो देखिए हमने क्या बात की है, हमने कहा है कि ये जो है बीच में ये है ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 से भी जुड़ी होगी और कार्बन नंबर 4 से भी जुड़ी होगी। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 1 से भी जुड़ी है, ये कार्बन नंबर 4 से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, यही बात हमने की है, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए हमने बोला कार्बन नंबर 1 में देखते क्या क्या जुड़ा था, कार्बन नंबर 1 में जुड़ा था OH, कार्बन नंबर 1 के साथ ये कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, आपने कहा OH आ गया है, H था, H आ गया है, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन आ गई है, सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, कार्बन नंबर 2 के साथ क्या क्या जुड़ा है, आपने कहा कार्बन नंबर 2 के साथ सिर्फ OH और H जुड़ा है और ये इस कार्बन के साथ अटैच है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पर है तो एक कार्बन आपका यहाँ पर है।
आपने कहा OH आ गया है और H आ गया है, इसी के साथ एक कार्बन से जुड़ा है तो कार्बन यहाँ पर है, तो आपने कहा एक बॉन्ड ये आ गया है। ठीक है, कार्बन नंबर थर्ड के साथ क्या है, आपने कहा सेम है, OH है, H है और ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन नंबर 4 में क्या क्या जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए। कार्बन नंबर 4 में एक तो ये H जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, एक तो क्या होगा, ये H होगा। दूसरा आपने बोला कार्बन नंबर 4 के साथ ये ग्रुप जुड़ा है जो कि क्या है, चेन से बाहर है, जिसे हमने क्या कहा, CH2OH आ गया। CH2 यानी कि हाइड्रोजन 2 है और OH, आपने कहा CH2OH आ गया है और यहाँ पे H आ गया है। इसके अलावा आपने कहा एक बॉन्ड इसका, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा बॉन्ड ये है और चौथा बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। आपको बॉन्ड समझने पड़ेंगे, ठीक है। मैं मान के चल रही हूँ कि आपने केमिस्ट्री में बॉन्ड पढ़े हैं और किसके साथ कैसा बॉन्ड होता है ये भी हमने पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने शुरू कर दी होगी तो आपने काफी सारी चीजें वहां पर पढ़ ली होंगी जो कि इजी है आपको समझने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो हमने बोला यहाँ पर आपने क्या कहा, कार्बन नंबर 4 के साथ 4 बॉन्ड है और 4 कैसे हैं, आपने सारे बॉन्ड देखने, कार्बन नंबर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कि सबके साथ क्या है, सबकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो कार्बन नंबर 1 के कितने बॉन्ड हमारे पास बने हैं, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है, दूसरा बॉन्ड किसके साथ है, OH के साथ है, तीसरा बॉन्ड किसके साथ है, H के साथ है और चौथा जो बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ है। तो आपने कहा इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड है, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, तो इस कार्बन का इसके साथ भी बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको चेन और जो रिंग स्ट्रक्चर है वो साथ साथ में दिखाए गए हैं कि किसका बॉन्ड किसके साथ यहाँ पर बन रहा है। ये ऑक्सीजन है, इसका कार्बन नंबर 4 के साथ भी बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 के साथ भी बॉन्ड है। तो इसमें हमने कहा कार्बन नंबर 1 ये है और कार्बन नंबर 4 ये है, जो कि क्या बना रहे हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये हमारे पास आती है यहाँ पर पेंटोज शुगर का डायग्राम। क्या आता है आपके पास, पेंटोज शुगर का डायग्राम। सबसे पहले तो पेंटोज शुगर को बनाइए, ठीक है। अब हमने कहा पेंटोज शुगर क्या है, राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज है। दो हमने पढ़े थे जब आपने डीएनए और आरएनए के फुल फॉर्म पढ़े थे, तो डीएनए की फुल फॉर्म थी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म थी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाना है। चलिए, ये तो हमने पेंटो शुगर के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बनाया हमने यहाँ पर अभी तक पेंटो शुगर का, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए, अब कार्बन की नंबरिंग अगर हम करेंगे, ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। क्लियर है। क्या यहाँ पर हमने बात की थी, आपने कहा था ये है OH, H, H, OH, H, OH, CH2OH और H, ठीक है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 आ गए हैं, ये ऑक्सीजन आ गई है, ठीक है, जो कार्बन नंबर 1 और किसके साथ है, 4 के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं कार्बन की। ये है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है। 1 2 3 4 5 करके हमने क्या बोला है, क्या बताया है, कार्बन नंबर को बताया है। ये है राइबोज शुगर, इसे हम क्या कहते हैं, राइबोज शुगर, जो कि पाई जाती है किसमें, आपके आरएनए में पाई जाती है, यानी कि जो आरएनए होगा उसमें पाई जाएगी। तो हमने कहा कि फिर डीएनए में क्या पाया जाएगा, हमने कहा डीएनए में पाई जाएगी डीऑक्सीराइबोस शुगर। कैसे, देखिए, सेम है, ठीक है। क्या क्या चीज हमने बोली, हमने कहा OH है, H है, H है, H है, H है, OH है। देखिए क्या डिफरेंस है इसमें, OH है और H है। मैंने कहा ये है डी ऑक्सी राइबोज शुगर। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। क्या डिफरेंस दिखा? मैंने बोला कार्बन नंबर 2 को देखिए, कार्बन नंबर 2 को देखिए, यानी कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। कार्बन नंबर 2 में आपने देखा एक ऑक्सीजन यहाँ पर माइनस हो गई है, तो मैंने बोला -O, एक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गई है? माइनस हो गई है। कहाँ से? कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन निकल गई है, इसीलिए हमने उसे डीऑक्सी कहा। डीऑक्सी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस हो रही है, तो एक ऑक्सीजन कम हो गई है, तो ये हो गई डीऑक्सीराइबोस शुगर, जो पाई जाती है किसमें? डीएनए में। इसीलिए आपने क्या बोला? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यही इसकी फुल फॉर्म है डीएनए की, यही हमने बोला था। और अगर हम आरएनए के बोले तो हमने बोला था राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी कि राइबोस क्या है? यहाँ पे शुगर है, न्यूक्लिक एसिड में आपके क्या आते हैं? नाइट्रोजनस बेस आते हैं। ठीक है, क्लियर है? 3 बार नाइट्रोजनस बेस प्लस यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आता है, ठीक है, और सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? डीएनए और आरएनए को बनाते हैं। अब ये चीज हमने देख ली है, हम बात कर रहे हैं किसके? ऑक्सीजन, यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास आ गई है वो शुगर जो कि किसमें पाई जाती है? यहाँ पर जो कि पाई जाती है डीएनए में। अब शुगर आपके पास रेडी है, शुगर आपने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस के बारे में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? घर से नाइट्रोजनस बेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ करके आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम हो गया है। होगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजनस बेस के बारे में, तो आप लोग थोड़ा सा इसे पढ़ करके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।